हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। एक नया दिन और एक नई उम्मीद और एक नई जोश के साथ आज का एक नया वीडियो साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। क्लास 10th का है ये। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। टोटल 30 नंबर के पूर्णांक में आपसे पूछा जाएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर आपको मिलने वाला है और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, ऑप्शंस भी दिया जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज के इस वीडियो में देख करके 30 में से 30 नंबर सभी को लेकर आना है। देखते हैं किस में है कितना दम, और सभी लोग कमेंट कर कर बताएंगे कि आपको 30 में से कितना नंबर आ रहा है साइंस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सबसे पहला काम आप लोग सब्सक्राइब बटन को चेक करो कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर सब्सक्राइब नहीं होगा ना तो शाम को लाइव वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और वीडियो को तो लाइक कर दो। आज के इस वीडियो के लिए ज़्यादा नहीं, हम बस 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। 100 लाइक कर दो, बस मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे क्वेश्चन पूछा है, तारे टिमटिमाते हैं। तो तारों के टिमटिमाने का कारण आपको बताना है कि क्या होगा। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार ये सवाल आता है। ऑप्शंस में देखिए आपके पास दिया है, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, या फिर प्रकीर्णन के कारण, या फिर श्यानता के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए, अपवर्तन के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। यानी कि कौन सा रंग है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। लाल है, बैगनी है, हरा है, या फिर पीला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए कौन से रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बैगनी हो जाएगा। याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है, प्रकाश की रंग की जो प्रकृति होती है वो कैसा होता है। अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्घ्य होता है। ए और बी दोनों हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर आप लोगों को यहाँ पे बताना है, बताइए क्या होगा। तो ये हो जाएगा, प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होगा। यानी आपको यहाँ पे फॉर्मूला बेस पे आंसर देना है। साइन आई बाय साइन आर होगा, साइन आर बाय साइन आई होगा, साइन आई इंटू साइन आर होगा, या साइन आई प्लस साइन आर होगा। राइट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बाय साइन आर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग कहेंगे कि सामान्य नेत्र की दूर बिंदु क्या होती है। जो दूर बिंदु होता है ना, मतलब कितनी दूर तक होता है वो देखता है सामान्य नेत्र अच्छे से। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, या फिर अनंत होगा इसका आंसर। तो राइट आंसर जो होगा इसका वो अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, भाई अनलिमिटेड है। हम तारे भी देख लेते हैं ना रात में आसमान में। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा, जो नेत्र के निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है। भाई जो नेत्र नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाएगा अच्छा से, तो उसमें कौन सा बीमारी हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। तो भाई इसका राइट आंसर होने वाला है दूर दृष्टि दोष। और ये बिल्कुल उल्टा चलता है भाई। निकट का नहीं देखेगा तो दूर दृष्टि दोष, दूर का नहीं देखेगा तो निकट दृष्टि दोष। ये वाला प्रॉब्लम इसके साथ है भाई, एकदम बिल्कुल उल्टा इसमें चलता है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता है। मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, या फिर उत्तल दर्पण होता है। देखिए दर्पण तो होगा नहीं, लेंस लगा होता है। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे उत्तल लेंस होता है। क्यों होता है, यहाँ पे ट्रिक से याद कर लो। क्योंकि मानव के पास ना सभी प्रश्नों का उत्तर है। मानव के पास क्या होता है, सभी प्रश्नों का उत्तर होता है। उत्तर से उत्तल लेंस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा जा रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व होता है। भाई तांबा होता है, टंगस्टन होता है, नाइक्रोम होता है, जस्ता होता है, कौन सा होता है बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। क्या होगा, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 2202 है। इसमें 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। इसमें धारा की प्रवाह क्या होगी। ठीक है, इसमें क्या बोला है, धारा का जो प्रवाह होगा वो कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें धारा बराबर आई बराबर फॉर्मूला लगा लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला लगा करके उसके बाद आप लोग सुनिए।
अब यहाँ पर आप लोगों को करना कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, आप सभी को याद होगा, V बराबर आई आर। यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है और आपको I का वैल्यू निकालना है। I का वैल्यू निकालोगे तो V बटा R हो जाएगा। मान पुटअप कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए बनाकर। छोटा सा है, इसको बनाकर जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नहीं बनेगा तो फिर हम आपको लाइव में इसको डिस्कस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब का अनुपातांक 220 वोल्ट है। अनुपात होगा यहाँ पे, ठीक है। अनुपात जो है 220 वोल्ट और 100 वाट है। तो इसमें 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तो इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति क्या होगा। यानी अब इसमें आपको शक्ति बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सॉल्यूशन होगा ना वो थोड़ा सा लंबा जाएगा, इससे आप लोगों को घबराना नहीं है। और जिसे नहीं बनेगा तो प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आप लोगों को चाहिए, ठीक है। तो इसका भी सॉल्यूशन हम आप लोगों को अलग से बना के देंगे, लेकिन इसका हम राइट आंसर आप लोगों को बता देना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी 25 वाट आएगा, ठीक है। ये सवाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बोलोगे तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाकर प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन को हल करना है। और अगर मैं इन सवालों में उलझ गया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग बीच में छोड़कर चले जाओगे। इसी कारणवश जो है हम यहाँ पे सॉल्यूशन आप लोगों को नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कह रहा है कि जब दो समांतर तारों को प्रवाहित धाराओं जब दो समांतर तारों से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार में क्या होगा। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या फिर अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं। कभी आकर्षित एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं। कभी आकर्षित तो कभी प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है कि दी गई वोल्टता से स्रोत जुड़े किसी चालक के प्रति सेकंड का उत्पन्न ऊष्मा क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कह रहा है कि परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है, ये प्रदर्शित करता है किसको। ये किसको प्रदर्शित करता है आपको बताना है। तो ये चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। शीशा अपचयित हो रहा है, जो पीबी के बारे में कह रहा है कि शीशा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, या फिर ऑप्शंस यहाँ पे आपको फिर अलग से ऑप्शंस दिया है। देखिए यहाँ पे इसका थोड़ा सा ऑप्शंस अलग तरह का। देखिए इस तरह का भी ऑप्शंस आपके एग्जाम में मिलता है। पहले आपको 4 ऑप्शन दिया, अब क्या करेगा ए बी करके देगा कि 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1 2 3 सही है, कौन सही है यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को कभी कभी वहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2, 1 में क्या है, शीशा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। बात समझ में आया। जिससे ये ऑक्सीजन निकल रहा है वो अपचयित हो रहा है, जिसमें जाकर जुट रहा है वो उपचयित हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं। दोनों आपका यहाँ पे सही हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखिए Fe2O3 है प्लस 2Al है, उसके बाद यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सीधा सीधा देख पा रहे हो कि Fe2O3 है, ठीक है। इसमें 2 लोग आपस में जुड़े हुए थे, प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। तीसरा व्यक्ति की एंट्री होती है यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, वो उसको भगा देता है। क्या कर देता है, भगा देता है। फिर वो लोग साथ में रहने लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, विस्थापन हो गया, विस्थापित कर दिया, ठीक है। बस इसको सिंपल लॉजिक से याद रखिएगा कि जब किसी भी दोस्ती या किसी भी रिश्ते में तीसरे की एंट्री होगा तो आपका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे आप लोगों को याद रखना है। एक उत्तल लेंस में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता आपको बतानी है। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है भाई, ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझना होगा कि जो लेंस की जो क्षमता होती है ना, क्षमता बराबर एक फॉर्मूला होता है। लेंस की क्षमता बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 1/p, यानी कि 1/f, ठीक है, फोकस दूरी। और ये जो 1/f होता है ना, ये आपको हमेशा मीटर में लेना है। क्षमता जब आप निकालोगे, ठीक है, तो 1/f जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो ये f हमेशा मीटर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी आपको किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं क्या, क्षमता, यानी कि क्षमता p बराबर हम निकालेंगे 1/f। तो 1/f, f कितना है आपका 0.25, क्यों, 25 है। 25 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिए। किस में चेंज कर दिए बाबू, मीटर में चेंज कर दिए, ठीक है। याद रखिएगा, 100 से डिवाइड मार के मीटर में चेंज कर दिए। तो अब इसको आप जब सॉल्व करोगे 1.25, हम इस पॉइंट को उड़ाएंगे यहाँ से, ठीक है। उड़ाएंगे तो ऊपर में 100 जाएगा कि नहीं,
तो 25 से ये के बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो 4 आ गया, तो 4 डायोप्टर। ठीक है, क्या हो जाएगा 4 डायोप्टर। उत्तर लेंस से तो प्लस में हम लोग 4 डायोप्टर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। अब बोला है कि अवतल लेंस है बाबू। ठीक है, अब क्या है, अवतल लेंस है। फिर इसमें क्षमता निकालना है। क्षमता यानी कि P बराबर 1/f कीजिएगा। तो 1/f जैसे ही कीजिएगा तो 1/20 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर में चेंज कीजिए। 100 से डिवाइड लगाइए। 20 को जैसे ही आप 100 से डिवाइड लगाओगे, 0 से 0 कट जाएगा, एक अंक के बाद 0.2 आ जाएगा, मीटर हो जाएगा। लेकिन ये 0.2 मीटर आया, लेकिन हमें तो इसको सॉल्व करना है। तो पॉइंट जैसे उड़ाएंगे ना बाबू, यहाँ पे जैसे इसका आप पॉइंट उड़ा दोगे, ध्यान देना, यहाँ पे जैसे इसका पॉइंट उड़ाओगे तो ऊपर में 10 चला जाएगा। 10 को ये 2 काट देगा 5 बार में, तो 5 तो आ गया। लेकिन क्या हम प्लस में आंसर देंगे या माइनस में देंगे, तो -5 डायोप्टर देंगे। क्या देंगे, -5 डायोप्टर। ठीक है, तो कहाँ पे -5, नीचे ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ठीक है, -5 डायोप्टर। कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम जो है वो किसके बराबर होता है, आपको बतानी है। तो जो अवतल लेंस का जो आवर्धन एम होता है वो किसके बराबर होगा, U/V, UV, U+V, V/U। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, V/U के बराबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे कह रहा है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, कॉर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर या फिर पुतली पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहा है टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, प्रकाश के परावर्तन को, अपवर्तन को, विक्षेपण को या फिर प्रकीर्णन को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन को। ठीक है, याद रखना है। और देखिएगा, जब अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो भाई 100 लाइक का ही टारगेट रखिए, छोटा टारगेट है, आपको तुरंत इसको पूरा करना है। ठीक है, सामान्य आंखें के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, क्या होना चाहिए। तो सामान्य नेत्र बोला है ना बाबू, सामान्य नेत्र में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। और दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है। यहाँ पे देखिएगा किस उपकरण में धन प्लस ऋण का चिन्ह नहीं होता है, यानी कौन सा ऐसा उपकरण है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चिन्ह ही नहीं होता है। तो वो कौन सा उपकरण होगा, तो ऑप्शन सी, कुंडली में नहीं होगा, बाकी सब में होता है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 23 की बात करें तो लघुपथ में समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या, बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, क्या होता है भाई, तो बहुत अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। कह रहा है कि 220 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट के एक बल्ब को जोड़ा गया है, बल्ब की कुंडली में बहती धारा का मान क्या होगा। 240 वोल्ट वाले मुख्य तार से 40 वाट का एक बल्ब जोड़ा गया है, तो बल्ब की कुंडली में धारा का मान आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे 24 पॉइंट नहीं है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर जो है जो हो जाएगा वो जगह 220 वोल्ट वाले मुख्य तार है, तो V जो है आपका 220 वोल्ट, यहाँ पे जो आपको V निकल कर आ गया वो 220 है। और जो आपका 40 वाट के एक बल्ब से जोड़ा गया है, 40 वाट, वाट क्या होता है, एक शक्ति होता है ना, शक्ति, यानी कि P बराबर यहाँ पे आपको कितना दे दिया है, 40 वाट दे दिया है। तो आपको I का वैल्यू निकालना था। एक फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप कीजिएगा। तो P बराबर एक फार्मूला होता है। ठीक है, P बराबर एक फार्मूला होता है V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई होता है। जब आप I का मान निकालोगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P/V हो जाएगा। तो P का मान कितना है आपका बताइए, P का मान हो जाएगा आपका 40 और V का मान हो जाएगा आपका 220। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 11 बार में, तो 2/11 एम्पियर आपका इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप लोग बना लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है कि तांबे की एक तार आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, 2, 1 आधा या फिर 1/4। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो जो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कह रहा है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा। बहुत कम हो जाएगा, परिवर्तित नहीं रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता रहता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तभी तो लघु पतन होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो प्राकृतिक गैस का जो दहन होगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 29 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे पूछा जा रहा है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो शाक सब्जियों का जब होती है तो ऊष्मा शोषी, ऊष्माक्षेपी, ठीक है, तो उस उभयगामी प्रतिस्थापन क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन से आपका चारों को पढ़कर आंसर की। तो आप लोगों को पता है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है, शोषी नहीं होता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है कि जब दो समांतर तारों से प्रभावित धाराओं की दिशा एक ही हो तो दोनों तार क्या होगा। तो दोनों तार आपको बताना है क्या हो जाएगा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अन्योन्य क्रिया नहीं करते हैं, कभी आकर्षित तो कभी प्रतिकर्षित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। जब दो समांतर तारों से प्रवाहित धाराओं की दिशा एक ही हो तो क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। और टोटल आप लोगों का कितना नंबर्स बना आज के इस टेस्ट में तो हमें कमेंट कर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।